नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार कैंथुला के नेक्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं विषय आपके लिए लेकर के आया हूं वह है कुंभ राशि में शुक्र का प्रवेश। वैसे तो शुक्र का प्रवेश 22 मार्च को हो चुका है, किंतु मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि यह वीडियो मैं देरी से डाल रहा हूं। हो सके तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कुंभ राशि में शुक्र के प्रवेश में किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णमासी तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अर्थात 22 मार्च सन 2019 प्रातः 4:48 पर बुध जो ग्रह है वह कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है। कुंभ राशि में प्रवेश करने के समय पहले से ही बुध देवता इसमें विद्यमान है और शनि की दृष्टि पहले से ही अपनी राशि कुंभ राशि पर पड़ रही है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ। शुक्र जो ग्रह है उसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं। जितने दुनिया में भौतिक सुख हैं उन सब का स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र जो ग्रह है वह वृषभ राशि और तुला राशि, इन दो राशियों का स्वामी है। मीन राशि में 27 अंश पर शुक्र परम उच्च का होता है और इसी से 7वीं राशि अर्थात कन्या राशि में 27 अंश पर ही परम नीच का हो जाता है। अब मैं यह बताना चाहूँगा, शनि, बुध और राहु यह जो है शुक्र के मित्र ग्रह हैं और चंद्रमा यह शुक्र के शत्रु ग्रह हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ यह बताना चाहूँगा कि यह जो ग्रह परिवर्तन है वह 22 मार्च से और 18 अप्रैल तक अर्थात पूरे 27 दिन के लिए है। इन 27 दिनों में यह जो ग्रह है यह विभिन्न राशियों को विभिन्न प्रकार के फल प्रदान करेगा। अब आरंभ करते हैं। यह जो ग्रह परिवर्तन होते हैं यह चंद्र राशि के आधार पर होते हैं और 4 राशियों पर इसका दुष्प्रभाव है और बाकी की 8 राशियों पर इसका शुभ प्रभाव है। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि वालों का जो शुक्र है वह सप्तम भाव और द्वितीय भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के 11वें भाव में विद्यमान है। साथ में बुध भी बैठा हुआ है। शुक्र और बुध आपस में मित्र ग्रह हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय है वह बहुत उत्तम समय है। धन लाभ, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पारिवारिक सुख, धन का संग्रह, विशेष फलों की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि जो जातक व्यापार कर्म कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनको व्यवसाय में प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बने हुए हैं। साथ ही विद्या, अध्ययन, अध्यापन, प्रतियोगी परीक्षा यदि देने जा रहे हैं तो उनमें आपको 100% सफलता प्राप्ति के योग बन रखे हैं। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि आपके लिए यह जो शुक्र का राशि परिवर्तन है यह बहुत उत्तम है। अब लेते हैं वृषभ राशि को। वृषभ राशि वाले जातकों का तो राशि का स्वामी ही शुक्र है और खास करके शुक्र प्रथम भाव और छठे भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के शुक्र जो है दसम भाव में विद्यमान है। दसम भाव में विद्यमान होने की वजह से यह जो 28 दिन का समय है यह वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सुंदर है। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, उत्तम कार्य करेंगे और जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा हैं, आपके पदोन्नति के योग बने हुए हैं। इसी के साथ शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं। विशेषकर मामा पक्ष की तरफ से, नानी पक्ष की तरफ से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होगी। इसी के साथ में यदि कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो संपत्ति खरीदने के और वाहन खरीदने के आपके योग बने हुए हैं। माता का स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। विभिन्न प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होगी। अब लेते हैं
मिथुन राशि को। मिथुन राशि वाले जातकों का दोस्तों जो शुक्र है वह पंचम भाव और 12वें भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के नवम भाव में विद्यमान है अपने मित्र बुध के साथ। तो यह जो समय है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत सुंदर समय है। इसी के साथ यह मैं कहना चाहूँगा, इस अवधि में आपकी प्रबल भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं, मान सम्मान की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, भ्रातृ सुख आपको प्राप्त होगा, विशेषकर भाइयों से आपको विशेष सुख की प्राप्ति होगी, पराक्रम की आपके वृद्धि होगी, सहोदर बंधुओं का आपको साथ मिलेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, धन खर्च भी होगा, किंतु धन जो खर्च होगा वह उत्तम कार्यों में होगा, बौद्धिक संपदा का विकास होगा, बुद्धि बल पर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि अध्ययन कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। अब लेते हैं कर्क राशि को। आपका जो शुक्र है वह लाभ स्थान का स्वामी है। लाभ स्थान का स्वामी होकर के और विशेष करके चौथे भाव का स्वामी होकर के शुक्र अष्टम भाव में विद्यमान है। अष्टम भाव में जो शुक्र और बुध होते हैं दोस्तों वह अच्छे नहीं होते हैं। तो यह मैं कहना चाहूँगा, आपकी धन हानि के योग बने हुए हैं। धन हानि के साथ साथ सुखों में कमी रहेगी, व्यर्थ की भागम भाग रहेगी, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और साथ ही साथ में मित्रों के साथ में द्वेष भाव भी हो सकता है। किंतु इतना अवश्य है, परिवार वर्ग का आपको पूर्ण सहयोग, पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा, धन का संग्रह भी होगा, लेकिन धन के संग्रह के साथ साथ जो है धन का खर्चा भी होगा, लेकिन खर्चा जो होगा वह अच्छे काम में होगा, बुरे काम में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब लेते हैं सिंह राशि को। तृतीय भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव में बैठने की वजह से और बुध का साथ होने की वजह से आपकी बौद्धिक संपदा का विकास होगा, बुद्धि बल पर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका कोई केस इत्यादि चल रहा है, कोई न्यायालय में वाद चल रहा है, उसमें जो फैसला है वह आपके पक्ष में आने की उम्मीद है। इसी के साथ में यही बताना चाहूँगा कि सहोदर बंधु बांधवों का आपको विशेष साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। इस अवधि में यदि कोई आप नया कार्य आरंभ करना चाह रहे हैं या कोई नया व्यापार करना चाह रहे हैं या कोई नया व्यवसाय करने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं कन्या राशि को। कन्या राशि वालों का जो दोस्तों शुक्र है वह धन भाव और भाग्य भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव में वैसे भी शुक्र और बुध अच्छा फल नहीं देते हैं, और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कन्या राशि में जो शुक्र होता है वह परम नीच का हो जाता है। तो यह जो अवधि है वह कन्या राशि वाले जातकों के लिए अच्छी नहीं कहूँगा मैं। स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य कष्ट के आपके योग बने हुए हैं, क्योंकि शुक्र के साथ बुध भी आपका छठे भाव में विराजमान हो रखा है। भाग्योन्नति में बाधाएं उत्पन्न होंगी। जो भी कार्य कर रहे हैं आप या जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। धन संग्रह में बाधाएं आएंगी, पारिवारिक जीवन परेशानियों भरा रहेगा, धन हानि के योग भी बने हुए हैं आपके, और इसी के साथ में अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग भी बने हुए हैं। अब लेते हैं तुला राशि को। तुला राशि वाले जातकों का दोस्तों जो शुक्र है वह स्वयं की राशि का स्वामी है, अर्थात प्रथम भाव और अष्टम भाव, इन दो भावों का स्वामी होकर के शुक्र पंचम भाव में विद्यमान है। यह जो समय है तुला राशि वालों जातकों के लिए बहुत सुंदर समय है। विशेष करके जो तुला राशि के जातक कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं तो उनको अध्ययन में सफलता मिलेगी, परीक्षा में सफलता मिलेगी, और धन का लाभ, ऐश्वर्य की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा,
संतान पक्ष के लिए यह जो समय है यह बहुत सुंदर समय है। कहने का अर्थ यह है कि यह जो 28 दिन की अवधि है वह आपके लिए बहुत सुंदर है। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। वृश्चिक राशि वाले जातकों का जो दोस्तों शुक्र है वह 12वें भाव और सप्तम भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के चौथे भाव में विद्यमान है। यह जो अवधि है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी अवधि कहूँगा मैं। क्योंकि आपकी राशि में पहले से ही बृहस्पति विराजमान हो रखा है, तो इस समय में आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, मित्रों का प्रेम मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा। माता के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। पिता के लिए भी यह जो समय है वह बहुत सुंदर है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आपके पदोन्नति के योग बने हुए हैं। साथ ही यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में भी आपके धन लाभ के योग बने हुए हैं, व्यवसायिक उन्नति के योग भी बने हुए हैं। और इस अवधि में यदि आप कोई संपत्ति क्रय करना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की संपत्ति हो, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल संपत्ति हो, आपके संपत्ति क्रय करने के योग बने हुए हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो शुक्र है वह व्यय भाव का स्वामी भी है, तो व्यय तो होगा आपका, लेकिन शुभ कार्यों में व्यय होगा आपका। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। विशेष करके जो पुरुष जातक हैं उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बहुत सुंदर रहेगा। यदि स्त्री जातक हैं तो उनके पति का स्वास्थ्य बहुत सुंदर रहेगा। और ये जो 28 दिन है आपके वह बहुत अच्छे प्रकार से व्यतीत हो जाएंगे। अब लेते हैं धनुराशि को। आपका जो शुक्र है वह छठे भाव और लाभ स्थान, इन दो भाव का स्वामी होकर के तीसरे भाव में विद्यमान है। दोस्तों, तीसरे भाव में जो शुक्र और बुध ग्रह होते हैं वे अच्छा फल नहीं देते हैं, किंतु भाग्य स्थान में दृष्टि होने की वजह से, धनुराशि वाले जातकों के लग्न में शनि होने की वजह से, विशेष करके इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आपकी व्यर्थ की भागम भाग रहेगी। आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनसे आपकी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही आपके मन में अंतर्भय भी रहेगा, भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे, किंतु साथ ही साथ में धन लाभ, ऐश्वर्य की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, इस प्रकार के योग भी आपके बने हुए हैं। हाँ, विशेष करके भाग्योन्नति के योग भी आपके बने हुए हैं, क्योंकि शुक्र और बुध इनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। भाग्य स्थान पर दृष्टि होने की वजह से इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। अब लेते हैं मकर राशि को। आपका जो शुक्र है वह दशम भाव और पंचम भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के दूसरे भाव में विद्यमान है। दूसरे भाव में विद्यमान होने की वजह से यह जो समय है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, धन का संग्रह रहेगा, वाणी की प्रखरता बनी रहेगी। आप अपनी वाणी के प्रभाव से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे। इसी के साथ यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आपके पदोन्नति के योग बने हुए हैं। संतान के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है, यानी कि संतान पक्ष के लिए आपका यह समय इतना अच्छा है कि संतान की उन्नति रहेगी, बौद्धिक संपदा का आपका विकास होता चला जाएगा, समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि धन संग्रह के लिए यह जो समय है या कहीं भी धन का निवेश करने के लिए यह समय जो है बहुत उत्तम समय है। अब लेते हैं कुंभ राशि को। आपकी राशि में तो शुक्र और बुध आ ही रखे हैं, और शुक्र जो है आपका विशेष करके चतुर्थ भाव और नवम भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के आपके लग्न भाव में विद्यमान है। तो यह जो समय है आपका वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती चली जाएगी, आपकी प्रबल भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस अवधि में आप अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करेंगे। बुद्धि बल से आप असंभव से असंभव कार्यों को करते चले जाएंगे और शरीर में आपके पुष्टता रहेगी और मन आपका प्रसन्न रहेगा। विभिन्न प्रकार के आपको सुखों की प्राप्ति होगी, विशेष करके अपने कलीग से, अपने सहोदरों से, अपने भ्रातृवर्ग से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ
कि इस अवधि में यदि आप कोई नया कार्य करने जा रहे हैं या कोई भी कार्य आरंभ करने जा रहे हैं तो अवश्य कीजिए, इसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। और यह जो समय है वह आपकी राशि के लिए बहुत सुंदर समय है। अब लेते हैं मीन राशि को। आपका जो शुक्र है वह तृतीय भाव और अष्टम भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में विद्यमान है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि छठे, 8वें और 12वें इन 3 भावों में यदि शुक्र, बुध इत्यादि ग्रह बैठे तो वे अच्छा फल नहीं देते हैं। यह जो समय है वह आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य आपका गड़बड़ रहेगा, स्वास्थ्य कष्ट के आपके योग बने हुए हैं। शत्रुहंता योग तो नहीं है आपके, लेकिन शत्रु आपको परेशान करेंगे। अत्यधिक मात्रा में आपका धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, शारीरिक दुर्बलता रहेगी, बौद्धिक विभ्रमता रहेगी और साथ ही साथ में आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यही मैं आपको बता दूं कि खास करके आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहेगा। और इसी के साथ में यदि कोई नया काम करने जा रहे हैं तो बिल्कुल ना कीजिएगा। यदि आप कोई नया कार्य आरंभ करेंगे, कोई भी नया कार्य, यदि कहीं आप धन का निवेश करने जा रहे हैं या कोई भी नया कार्य आरंभ करने जा रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो किसी चीज़ का आरंभ हो, तो कतई ना करें। इन दिनों में बिल्कुल रुक जाएं और हो सके तो शुक्र का मंत्र जाप कीजिएगा। और जैसे ही ग्रह परिवर्तन होगा तो उसके पश्चात जो है सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी अब शुक्र आपकी राशि में आने जा रहा है 18 अप्रैल के बाद। तो दोस्तों, यह था मेष राशि वालों से लेकर के मीन राशि वाले जातकों तक कुंभ राशि स्थित शुक्र का प्रभाव। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो।